हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनावर। साथियों, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार पेपर चल रहे हैं, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत ही मजबूती के साथ। साथियों, हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हैं जो एसएससी एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस प्रश्नों की सीरीज में हम प्रमुख शोध संस्थान पढ़ेंगे या फिर इससे जरूरी कुछ और भी बातें और बहुत से ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथियों, आपके सामने है ऐसे ही प्रश्न। साथियों, पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थानों से, उसके बाद जो भी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को समय ना जाया करते हुए। साथियों, आपके सामने ही पहले प्रश्न। हम पहले प्रश्न कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे हो जाएंगे प्रमुख शोध संस्थानों से। जी हाँ साथियों, पहला प्रश्न ये लीजिए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। जी हाँ, औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है साथियों, औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय मौर्य वेधशाला कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा पुणे में भारतीय मौर्य वेधशाला स्थित है। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। जी हाँ, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा कोलकाता में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों, तो क्या हो अब प्रश्न, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा रांची में केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न के साथियों, अगला प्रश्न क्या हो सकता है, कुछ प्रश्न ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, ये है अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है साथियों, प्रश्न क्या है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है, तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को उल्लेखित करती है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 52%, 52% जो भाग है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग जो है कृषि में लगा हुआ है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है, तो आंसर हो जाएगा सीमांत भौतिक उत्पादक
उत्पादकता शून्य होती है उसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन जो क्षमता है वह संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है साथियों? तो आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वित्तीय बाजार का एकीकरण जो है वो वैश्वीकरण का अर्थ है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना जो है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की जो मदद करना वो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। क्या साथियों? गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम जो प्रतिशत अंकित आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो IBRD का जो है तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो आंसर हो जाएगा IBRD का महत्वपूर्ण प्रकाशन है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो आंसर हो जाएगा महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है वो मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आंसर हो जाएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी में UNDP की मानव विकास रिपोर्ट को रखा गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन सा स्थान वाले राज्य? शैक्षिक विकास सूचकांक में भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र जो है वो शैक्षिक विकास सूचकांक में स्थित भारत के राज्य है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं साथियों? तो आंसर हो जाएगा आयात निर्यात जो है वो बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती कहाँ? तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्रों में भारत में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। भारत के किस राज्य में गरीबियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में भारत में बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रतिशत है। क्या लिखा साथियों? भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। जी हाँ साथियों, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। साथियों आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं? आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है वह असमानता घटाने का उपाय नहीं है। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ये आंसर है। हमारा प्रश्न क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो A to Z कॉपी पेस्ट पूछे जाते हैं। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऐसे कथन है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता जो है वह अल्प विकसित देशों में गरीबी का एक मुख्य कारण है। कौन सा विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता जो है वह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो आंसर हो जाएगा UNDP। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा UNDP ने मानव विकास सूचकांक बनाया। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत आकलित किया? आंसर हो जाएगा 37.2%, 37.2% जो है। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत बताया था 37.2%। अगला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो मतलब किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो आंसर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया। और कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में थोड़ा दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे वो प्रश्न भी हम लेकर के हाजिर हैं। जो एग्जाम में आपके ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो एग्जाम में अभी तक हो चुके हैं या उनसे संबंधित प्रश्न, बहुत सी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे जो प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न थोड़ा सा रिपीटेड हो रहे हैं, तो हमने सोचा उससे संबंधित भी प्रश्न आपको करवा दिए जाए। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा दिनार जो है वो लीबिया की मुद्रा है।
पोर्सलिन टावर किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा चीन में पोर्सलिन टावर स्थित है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? आंसर हो जाएगा नेपाल जो है वो राष्ट्रीय पंचायत, मतलब नेपाल की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। और रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ साथियों, रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। रोहिंटन बोरिया की ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने राजनीति में शामिल हुए? तो आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी राजनीति में शामिल हुए। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह जी ने नौजवान भारत सभा स्थापित किया। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। विख्यात तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? आंसर हो जाएगा ममल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो आंसर हो जाएगा गायकवाड़ कहाँ का शासक? आंसर हो जाएगा बड़ौदा का शासक गायकवाड़ कहलाता है। क्या साथियों, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? आंसर हो जाएगा बड़ौदा का जो शासक वो गायकवाड़ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जी हाँ साथियों, आंसर हमारा प्रश्न क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? आंसर हो जाएगा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? आंसर हो जाएगा 31 जो है तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। वात्सल्य मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में वात्सल्य मेले का आयोजन किया जाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा 2006 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया था। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पे परमाणु गिराने का आदेश दिया था? तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पे परमाणु गिराने का आदेश दिया था? तो आंसर हो जाएगा हेनरी ट्रूमैन ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे अमेरिका के जिसने हिरोशिमा पे परमाणु गिराने का आदेश दिया था? तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा, हेनरी ट्रूमैन। ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप शुरू किया। ठीक है। अयप्पा मंदिर कहाँ पे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अयप्पा मंदिर कहाँ पे है? तो अयप्पा मंदिर जो है तो केरला में स्थित है। क्या प्रश्न है साथियों, अयप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है? अयप्पा मंदिर, तो आंसर क्या देंगे, केरल। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मंगलोर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू किया? आंसर हो जाएगा यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की। मनुष्य की आंखों का वजन कितना होता है? जी हाँ साथियों, मनुष्य की आंखों का वजन कितना होता है? आंसर हो जाएगा लगभग 7.5 ग्राम जो होता है मनुष्य की आंखों का वजन होता है। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।